और दोस्तों आज पूरी फैमिली जा रही है किसी काम से उत्तराखंड। और आज हमारी ये धन्नो घर पर ही रहेगी। आज हम इसको फिलहाल लेकर नहीं जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैंने ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम निकल पड़े हैं फिर से सफर पे। फिलहाल आज हम इस बार अपनी वाइट धन्नो को लेके नहीं जा रहे हैं, वो फिलहाल घर पर ही खड़ी है। और इस बार जाएंगे हम करोड़ों की गाड़ी, जो बहुत ही लोगों के पास ही हो, किसी के पास भी होती नहीं है। तो आज हमने सोचा उसी में आज सफ़र किया जाए। चलिए, और हमें आज निकल रहे हैं किसी ज़रूरी काम से, और वहाँ पहुँच के बताएंगे कि हम आज हमारा ज़रूरी काम क्या है। हमारा ये फिलहाल 2 दिन का सफ़र है। चलिए हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा और फटाफट निकलते हैं अब घर से बाहर, क्योंकि हो चुका है टाइम निकलने का। और दोस्तों आज जो हम उत्तराखंड जा रहे हैं, हम इस पर जा रहे हैं लौपत गामनी पर सफ़र करेंगे। बहुत टाइम हो गया हमने इस पर सफ़र नहीं किया, तो हमने सोचा इसी से आज उत्तराखंड जाया जाए। और दोस्तों इधर हमारी लौपत गामनी किसी स्टेशन पर रुकी हुई है, और एक प्यारा सा क्यूट सा बंदर धूप में बहुत परेशान हो रहा था, तो उसने पेड़ की छांव में जाके बैठ गया। और दोस्तों हम पहुंच गए उत्तराखंड, और वहां से करी हमने टैक्सी, और टैक्सी से निकल पड़े नैनीताल के लिए। और हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल के रास्ते के कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे। आप भी इनका आनंद उठाएं। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं नैनीताल, और देखिए आप नैनीताल के सुंदर सुंदर नज़ारे। और ये सामने आपको दिख रही होगी नैनी झील। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं फटाफट अपने होटल की तरफ। फिलहाल इतनी हमें भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही थी नैनीताल में, और हम टैक्सी से सीधे अपने होटल के सामने ही रुके, क्योंकि हमारा होटल माल रोड पर ही था और ज़्यादा हमें चढ़ना तो था ही नहीं। तो इसीलिए हम अपने सीधे होटल के सामने उतर गए, और ये रहा हमारा होटल फ्लैटिस। और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चल दिए बोटिंग के लिए, क्योंकि बोटिंग का समय ज़्यादा देर का बचा नहीं था। तो हमने सोचा सबसे पहले कर ली जाए बोटिंग। और एक बोट का किराया था 320 रुपये। छोटा रूट का था, और बड़ा रूट वाला हमने लिया नहीं। हमने 2 बोट करी, और एक बोट पर 3-3 जने सवार हो गए। और दोस्तों बोट में बैठते ही ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और दोस्तों इसी के साथ देखिए हमारे दूसरी बोट पर हमारी घरवाली बैठी है कुछ नाराज। हमने सोचा क्यों ना उनको थोड़ी हाय हेलो कर दी जाए। और बोट का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म हुआ, और हम बोट से उतर रहे थे। डर डर लग रहा था, क्योंकि बोट हिल रही थी। चलिए फिलहाल हम बोट से उतर गए, और दोस्तों ये देखिए नदी में कितनी बड़ी बड़ी फिश आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी फिश थी, तो हमने सोचा इसका भी वीडियो आपको बनाकर दिखाया जाए। और फिर हम निकल पड़े भूटानी मार्केट की ओर, क्योंकि हमने सुना था भूटानी मार्केट में एक दुकान है जिसके मोमो बड़े फेमस हैं। और दोस्तों देखिए हमें दुकान मिल गई, और इसके बड़े ही फेमस मोमो हैं, और भीड़ भी काफ़ी थी। फिलहाल थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें भी मिल गए मोमो, और देखिए यहाँ के कितने बढ़िया मोमो हैं। फिलहाल हमने टेस्ट किया तो हमें मोमो बड़े ही स्वादिष्ट लगे। और पेट पूजा करने के बाद हम आ गए माँ नैना देवी मंदिर, और फिर हमने यहाँ पर दर्शन किए, और ज़्यादा भीड़ यहाँ पर भी फिलहाल दिखी नहीं। और उसके बाद देखिए यहाँ से नैनीताल के सुंदर सुंदर नज़ारे, और साथ में नैनी झील। और यहाँ पर लोग अभी भी बोटिंग फिलहाल कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बड़ी सुंदर फुलवाड़ी थी, और फिलहाल हमने थोड़ा घंटा भी बजाया, और उसके बाद यहाँ की फुलवाड़ी के सुंदर सुंदर नज़ारे भी अपने ब्लॉग में कैप्चर किए। यहाँ पर ये फुलवाड़ी बहुत ही सुंदर फूलों से सजी हुई है।
दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े मंदिर से बाहर की ओर। और दोस्तों फिर हमें यहाँ पर दिखे हनुमान जी। फिर हमने इनके आगे भी माथा टेका और फिर हम सीधे यहाँ से निकल पड़े मंदिर से बाहर। और दोस्तों यहाँ पर स्टेडियम पर चल रहा था क्रिकेट, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर क्रिकेट देखने के लिए रुक गए। और यहाँ पर आए दिन क्रिकेट होता रहता है स्टेडियम में। और थोड़ी देर बाद क्रिकेट देखने के बाद यहाँ पर हो चुकी थी शाम और हमारा यहाँ पर हो चुका था चाय का टाइम। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ दो चाय की चुस्कियाँ भी हो जाएं। तो हमने यहाँ पर बंद और मक्खन लगवाया, साथ में चाय। देखिए आ गई हमारी टेस्टी चाय। चलिए अब हम पहले चाय का आनंद लेते हैं। और ठीक इसके सामने था इंडोर स्टेडियम। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चे कुछ बढ़िया से गेम खेल रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा गेम इन लोगों का भी देखा और फिर देखते देखते यहाँ हो गई रात। तो हमने सोचा थोड़ा सा भूटानी मार्केट भी घूम लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सामान महंगा होता है, इसलिए हमने ज़्यादा यहाँ खरीदारी तो की नहीं। और दोस्तों यहाँ पर भूटानी मार्केट में एक भैया यहाँ बड़ा सुंदर गाना गा रहे हैं, जो हम आपको भी सुनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हो गई काफ़ी रात घूमते घूमते। तो हमने सोचा होटल से पहले यहाँ पर नैनीताल का कुछ स्ट्रीट फूड खाया जाए स्पेशल वाला। तो हमने यहाँ पर लगवाया चिला आलू चाट और साथ में पापड़ी। चलिए फटाफट एंजॉय करते हैं और यहाँ से निकलेंगे होटल। और आप सबको यहाँ पर हमारी होती है गुड नाइट। और यहाँ पर हो गया हमारा दूसरा दिन। और दोस्तों आपको सबको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और दोस्तों ये देखिए पहाड़ों के सुंदर सुंदर नज़ारे। और यहाँ पर पड़ रही है सीधी धूप, और धूप कितनी सुंदर दिखाई दे रही है पहाड़ों पर। और चलिए फटाफट होते हैं अब रेडी, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है अपने ज़रूरी काम पर। और दोस्तों हम पहुँच गए यहाँ से कैंची धाम। और दोस्तों देखिए कैंची धाम के सुंदर सुंदर यहाँ पर भी नज़ारे, क्योंकि अंदर तो वीडियो बन नहीं पाएगा, हमने थोड़ा वीडियो बाहर का ही बनाया है। और कैंची धाम पहुंचकर हमने यहाँ पर नीम करोली बाबा के दर्शन किए। और हम यहाँ दर्शन करके बाहर आ गए और यहाँ से सीधे निकलेंगे जागेश्वर धाम के लिए। और हम पहुँच गए जागेश्वर धाम। और यहाँ पर देवदार के पेड़ कितने ही सुंदर लगते हैं। पूरा जागेश्वर धाम ये देवदार पेड़ों से ही घिरा हुआ है। और यहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम यहाँ के आपको सुंदर सुंदर जागेश्वर धाम के नज़ारे दिखाते हैं। और यहाँ पर कुछ भक्त पूजा अर्चना भी यहाँ पर पंडितों द्वारा करा रहे थे। तो हमने फिलहाल यहाँ पर बाहर निकलकर जागेश्वर धाम के सुंदर सुंदर नज़ारे अपने ब्लॉग में कैप्चर किया। और देखे दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर कितना ही पुराना लग रहा है। और दोस्तों फिलहाल हम चलिए यहाँ के कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे लेते हैं। और यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो और यहाँ के कुछ ऐसे नज़ारे थे कि यहाँ से जाने का फिलहाल मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन हमें यहाँ से भी आगे निकलना है। हम यहाँ से निकलेंगे सीधे गोलू देवता के दर्शन के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये एक पेड़ दिखाई दिया, और ये पेड़ है आड़ू का। यहाँ पर ये आड़ू बड़े ही
छोटे छोटे लगे हुए थे। फिलहाल चलिए अब यहाँ से हम निकलते हैं सीधा गोलू देवता के मंदिर के लिए। और यहाँ पर रास्ते में चालू हो गई बरसात, और बरसात के साथ पड़ रहे थे ओले भी, और आगे का रास्ता तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि बरसात इतनी तेज थी। और जैसे ही ऊपर वाला हम पे पूरी तरह से मेहरबान था, क्योंकि जैसे ही कार में बैठे बरसात चालू हो गई, और जैसे ही हम गोलू देवता मंदिर पहुंचे बरसात रुक गई। और दोस्तों हमारा ज़रूरी काम था गोलू देवता बाबा के दर्शन की। हमने कुछ मन्नत मांगी थी जो हमारी 2 साल बाद पूरी हो गई, तो हम यहाँ पर आए गोलू बाबा के दर्शन के लिए। चलिए अब हम फिलहाल दर्शन के लिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर लोगों ने देखिए यहाँ पर कितनी ही घंटियाँ बांधी हुई हैं, और साथ में यहाँ पर कागज़ में अपनी मन्नत लिखकर भी बांधी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर फिलहाल हल्की फुल्की भीड़ थी। चलिए फिलहाल हम लाइन में लग गए, और साथ में फटाफट करते हैं अब यहाँ गोलू देवता के दर्शन। और दर्शन करके हम जैसे ही बाहर आए तो यहाँ सुंदर सुंदर बछड़ा दिखाई दिया गाय का, और ये बड़ा ही गुस्सेल में था। पता नहीं इसे काय की गुस्सा थी, देखिए कितने गुस्से में दिखाई दे रहा। और हम जिस काम से उत्तराखंड आए थे वो हमारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ से निकल पड़े। और दोस्तों रास्ते में देखिए यहाँ पर लगी हुई है जंगलों में आग। और फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है और सुबह हमें निकलना है, घर की वापसी करनी है। चलते हैं फटाफट यहाँ से। और दोस्तों आज हो रही है हमारी घर को वापसी, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो काम बहुत बढ़िया हो गया है, और आज कर रहे हैं वापसी। और ये पीछे हमारे खड़ी है ट्रेन हमारी, और इससे पहुंचेंगे घर को। और चलिए इसी ब्लॉग साथ हमारे ब्लॉग यहीं पर होता है एंड।